अच्छा फैसल चौधरी साहब, आपने सुना कि भाई आपकी जमात के बारे में तो बात भी नहीं होनी चाहिए, आप लोग हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, अभी जो है कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो आपने वैसे कभी अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से सोचा? अगर आप कहते हैं तो इख्तियार वली साहब बैठे हुए, सियासत तो आपने करनी है, मैं बात कर लेता हूँ इनसे कि शायद नून लीग में आपके लिए गुंजाइश बना लें। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने बड़ी आपकी तारीफ की। हमारी बात हो गई है इनसे। नहीं मेहरबानी, ये तारीफ करते इसलिए है ये भी सारा कुछ बढ़ना जाए मतलब ये इनका एजेंडा है। अगर तारीफ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। नहीं, ये तारीफ करते इसलिए कि भाई ऐसा कुछ बांट ना जाए ना, मतलब इसे खाम खा हुई ना कोई तकनल भी ना बढ़े। अब बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की इन्होंने बात की, इन्होंने पढ़ी कोई नहीं, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ी 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। हाँ निकाल लें, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा सबसे करप्ट महकमा है पुलिस, और उसमें टॉप पे है पंजाब पुलिस, उसमें फिर है सिंध पुलिस, अच्छा बलोचिस्तान है। ये केपी वाला चैप्टर खा के आगे जा रहा है। अच्छा नहीं, एक मिनट आगे बताया उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा करप्शन है सिंध में 40%। ये आपके व्हाट्सएप पर है, वो जहाँ से आ रहा है उसको जो रिजवान आरिफ को कहें कि ठीक करके भेजा उसको ये उर्दू में है, उर्दू में व्हाट्सएप मैसेज आया ना भाईजन, मैं बताता हूँ ना एक मिनट अपना मीडिया का बंदा सैक करे। मैं बात करूँ, आप सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो सिंध में, रिश्वतस्तानी सिंध में, फिर पंजाब में, फिर बलोचिस्तान में सबसे कम। गवर्नेंस का इशू जो है वो तो केपी में सबसे कम है। अब इनका जो वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट IMF वाली 5300 अरब रुपया खा के जो अच्छा, और जुल्म की और ज्यादती की इंतहा, ये जदून साहब भी जो है ना, ये हमारे दोस्त हैं, ये अक्सर राय रास पे रहते हैं, इसलिए पार्टी से बाहर ही रहते हैं। मतलब ये बताएं कि जुल्म की इंतहा नहीं कि एंटी करप्शन डे पे मेहमान खसूसी शहबाज शरीफ साहब, मतलब इस मुल्क में बंदा फाते ही पढ़ ले फिर कह रही है एंटी करप्शन। ये एजेंडा आपका, इनका ख्याल ये हमें ये कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड की किसी है एंटी करप्शन का। देखिए बात ये है, ये चाहते हैं कि करप्शन का लंबरदार। आप हमारी बात ना किया करें, ठीक है, आप हमारी बात ना किया करें। 86 से 36% पे आ गए आप, जब से इमरान खान पे पाबंदी लगी है, उसकी आवाज और उसकी उस पर जो एडिटिंग होती है मीडिया की, मैं आपको रेटिंग्स दे रहा हूँ, आप भी जाके आप मेरे से ज्यादा अवेयर हैं। 86 से 36%, ठीक है। आप चाहते हैं ये 6% पे आपको ले आए, ठीक है, और सिर्फ आप इनकी बात करें, ये रेडुआ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पूरे मीडिया को, ठीक है, कि वहीं पे बात हो, वहीं पे। भाई बात यह है कि आप एक सियासी पार्टी की आपने 71 में बात नहीं सुनी, सकूत ढाका हो गया, आप सकूत ढाका से सबक नहीं सीख रहे, आप सकूत पेशावर करना चाह रहे हैं, ऐसा ना करें। आपको अल्लाह रहम करे, ऐसे कोई सूरत नहीं, अल्लाह रहम करता है अगर बंदे खुद पे रहम करें। आप मुझे ये बताएं कि उनकी बहनों से मुलाकात आप नहीं होने दे रहे, ये कहते हैं जी मुलाकात कोई इशू नहीं, हमारा इशू है, उसकी सेहत हमारा इशू है, हमारा लीडर है, हमारा वो एक पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है। आप उनके बारे में क्यों लोगों से बात छुपाते हैं? आप क्यों डरते हैं उनकी? वो जेल में 3 साल से आपने रखा हुआ है। अगर आप इतने अच्छे होते तो आपकी कारकर्दगी होती ना कि लोगों में आपको जो मकबूलियत हासिल होती है लोगों में। अब मकबूलियत आपकी है नहीं, कबूलियत पे आप चल रहे हैं, कबूलियत से आप हटे तो आप चारों शाने धड़म करके नीचे गिरेंगे, आप वहां से हिलते नहीं है। जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं कि इन्होंने जब भी कोई बात करनी है ना, ये बात घुमा फिरा के, चाहे आप लुकाट के रेट पे बात कर लें, आप इन्होंने कहना जी 9 मई में आग लग गई, इन्हें कहना जी फलाना काम, उन्हें कहा जी वो थे हो गया, ये हो गया, उन्हें कहा जी वो फलाना हो गया। ओ यार बात है, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आप वहीं जाइए। मैं आपके वहां जाने से पहले ये कागज और पेन इनके आगे रखता हूँ। ये इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत में और खैबर पख्तूनख्वा की 13 साल हुकूमत की उसकी कारकर्दगी लिखे, करतारपुर राहदारी मैं बता देता हूँ, बाकी आप जरा इधर लिख के मुझे बता दें कि आपने ये इसमें मैं प्रोग्राम के बाद लेना है कारकर्दगी की इनकी रिपोर्ट। अब जबरदस्त, ये ले लिख लिया। फैसल फरीद आज की तारीख है जी, अपना ये ले उन्होंने लिख दिए, बस ये कारकर्दगी है इनकी। जदून साहब, ये जमहूरियत है, दिस इज व्हाट दे डिड विद पाकिस्तान। 9/12/2025 कर लो शॉर्ट, पूरी कौम ने देख लिया है। दाने देसी सबकी नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं, दाने देसी और दाने थे ये केपी भी। मोहम्मद अली लगे हैं इख्तियार भाई अपनी सारी गुफ्तगू में। इन्होंने कौन सा आके कहा कि वहां मैंने मैट्रिक कर लिया है, ठीक है, वो वैसी गुफ्तगू थी। जज साहब मेरी बात यह है कि इनकी क्या जो जवानी तुसी आप लुटाइए, आपका
इमरान खान की तो ख्वाहिश होगी, आप तो लोशे ले रहे हैं। आज एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे ना हो तो आप क्या हैं? कुछ भी नहीं। आप तो वही जो पहले आप थे, पहले मतलब कुछ भी नहीं हो ना। तुसी असी तो फिर भी 3 साल में हमने तो, आपने हमारे साथ क्या नहीं किया? आपने हमारे लीडर, उसकी फैमिली, हमारे जो सेकेंड टियर लीडरशिप थी, जो मेन पॉलिटिकल लोग थे उनके साथ, उनकी फैमिलीज, पार्लियामेंटेरियंस, उनकी फैमिलीज, कारकुनान के साथ 15 लोग शहीद हो गए। उनकी क्या आपने कारोबार भी नहीं छोड़े, आज भी नहीं आप कोई उन पर नरमी बरतने को तैयार है। आप पार्टी को खत्म नहीं कर सके। देखिए ये भुट्टो साहब ने नैब की पार्टी वैसे ये रोना धोना सुन के मुझे ये शबनम ही लगी है। अवामी नेशनल युगत के लिए इंतजार करते हैं, फौरन लगाते हैं। अवामी नेशनल पार्टी जो है उसके लिए, उसकी भुट्टो साहब ने सियासत खत्म करने की शुरू की तो शुरू हुई नहीं हुई ना खत्म, आज भी है वो। भुट्टो साहब, ज़िया साहब ने भुट्टो साहब की खत्म की तो वो भी नहीं हो सकी। मुशर्रफ साहब ने दोनों पार्टियां, बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी, और इस वक्त इमरान खान की सियासत को खत्म करने के दरख्त पे नहीं होगी। उसकी वजह इनके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, इनके पास कोई उसकी सियासत का जोड़ नहीं है। ये ट्वीट से के मुकाबले में आप क्यों नहीं ट्वीट करते? आप जो जुल्म सितम करते हैं, आप जो खुद DGI-SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नाअहली की वजह से करनी पड़ी। आप जो अपना मामला हो तो मरियम बीबी जो है वो सारा दिन करते रहते हैं, तो क्यों नहीं आप खुद आए ना? इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इनकी वजह से, उनको आना पड़ा। यार ये है कि आप सबसे बड़ा इदारा और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के सामने है कि नुकसान किसका है? पाकिस्तान का, अवाम का। इनको कोई परवाह नहीं है, ना इकोनॉमी की परवाह है, ना एग्रीकल्चर की परवाह है, ना फैक्ट्रियों की परवाह है, ना बेरोजगारी की परवाह है, ना महंगाई की परवाह है, ना अपना इनको पेट्रोल महंगा है उसकी परवाह है। आज बिजली का 6 रुपए का टीका और लगा रहे हैं। कोई चीज इनकी, कोई आप बताएं कि ये डायरेक्शन ठीक है? कोई डायरेक्शन इनकी ठीक नहीं है। इशू ये है, बात का मैं आता हूं, इशू ये है कि इनकी डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है, ये मुसल्लत हुए, ठीक है जी। और इन्होंने अपनी कारकर्दगी से, मैं समझता हूं कि जो इनके बैक पे हैं उनके भी पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अब वो कब रियलाइज करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप आज अवाम के तो अभी नीचे चले जाएं, माइक लेके लोगों से बात करना शुरू करें, कराची से, पेशावर से, आप खैबर पख्तूनख्वा, किसी भी मुल्क में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में, KP में चले जाएं, लोग इनकी आप पूछे वफाकी हुकूमत जिंदाबाद के नारे लगेंगे। यार फौज की आपकी बात हो रहा हूँ, आप वज़ीर आज़म शहबाज अच्छा आप सियासी मामला में फौज को कौन घसीट रहा है? ये बात हम अपनी सियासत की कर रहे हैं। फौज तो हमारी भी है, फौज तो हमारा दारा भी शहीद है। आपकी कैसी है? अच्छा हूं तुम जेल मारे कहोगे नहीं ना, आपकी कैसी है? ये अभी ये बताएं, आप तो NDU में जाने वालों को गद्दार कहते हैं। आप गलत कहते हैं वो लोग जो उनको गद्दार कहते हैं। तो फिर आप उस जमात में नहीं? किस में? जो जमात कहती है। भाई जमात क्या कहती है? तहरीक इंसाफ में हम जैसे लोग भी है जो नहीं कहते। अजीब बात, आप ये बात आपकी ठीक है, ये इतनी हद तक मैं मानता हूँ। नहीं आप सारी मानेंगे, तहरीक आप मुझे बताएं कि जो बातें ये बात वो लोग अच्छा ये जो हमारे मेरे साथ बैठा हुआ मेरा भाई, उनकी इसको सजा पता किस बात की मिली? मैं नहीं, आप इसकी बात करें तो ये तो शरीफुल नफ्स आदमी है, खुदा की कसम। आप एक काम करें ना, IG के साथ इस बात को आप गलत करें, इसको फर्क कर दिया, IG को वहीं पर रखा।